दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,50,000 पदों को भरने के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ नए फॉर्मूले को लेकर, क्योंकि सरकार के माध्यम से 2,50,000 पदों को भरने के लिए कुछ नए फॉर्मूले लाए जा रहे हैं। अब आपने अगर बीएड और बीटीसी या फिर टीईटी पास किया है तो आपको इन फॉर्मूले के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से 5 और 6 ऐसे फॉर्मूले को लेकर हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, डिटेल में देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, फिर आपको कॉपी करके कहीं और से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट, अगर बात की जाए अपडेट के बारे में या फिर सबसे पहले मुद्दे को लेकर। लेकिन मैं शुरू करने से पहले दो बातें क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर 2.5 लाख पद कहां से खाली हो गए। हालांकि मैं जो भी बताता हूं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं या फिर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ये मैं आपको बस इसलिए दिखाया हूं जिससे कि उनको पता चल जाए कि प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं। 2,47,350 पद खाली हैं, जिनको आप 2.5 लाख कह सकते हैं। और ये जानकारी यहाँ पे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से दी गई है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक अधिकारी की पोस्ट होती है। और ये आंकड़ा उनका नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर उन्होंने यहाँ पे डाटा पेश किया है सरकार के माध्यम से। 2,47,000 पद कैसे हैं आप जानते हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को न जोड़कर सिर्फ यहाँ पे 2,47,000 पद बनते हैं, क्योंकि उनको नियमित शिक्षक नहीं माना जाता। और कल की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। अब ये नया फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर छात्रों के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर बात की जाए नए फॉर्मूले के बारे में, तो आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा वो यहाँ पर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। जब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जारी होगा तो सुपर टीईटी भर्ती के अंदर आपको कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए कुछ बदलावों के बारे में या फिर बात की जाए कुछ फॉर्मूलों के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाले समय के अंदर नई भर्तियों में लागू किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं छात्रों के मन में सवाल ये था कि क्या आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर यूपीटीईटी के 25% अंकों को जोड़कर यहाँ से चयन किया जाएगा। 25% अंकों के जोड़े जाने के जो मामला है वो जब नए शिक्षा सेवा आयोग 2017 में बनाया गया था तो उसके अंदर अपने ड्राफ्ट में इस बात को सम्मिलित किया गया था। 2017 के जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें इस चीज़ को सम्मिलित किया गया था कि जब प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें यूपीटीईटी के 25% अंकों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं क्लियर किया गया था कि टीईटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए अब नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो अभी तक पूरे तरीके से ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। जब नया ड्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसमें क्लियर होगा कि क्या वो यूपीटीईटी के 25% मतलब 1/4 अंकों को जोड़कर आप सभी का चयन करेंगे, या फिर जैसे आपका चयन होता है यूपीटीईटी नहीं, सीधा आपकी एकेडमिक मेरिट और आपकी सुपर टीईटी की मेरिट को जोड़कर चयन करेंगे। ये पूरे तरीके से नए आयोग पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि 2017 के अंदर जब ड्राफ्ट बनाया गया था नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, तो उसमें यूपीटीईटी के 25% अंकों को जोड़े जाने को लेकर बात कही गई थी। तो पहला कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप सभी के सामने इस प्रकार का देखने के लिए मिल सकता है। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि 2017 नहीं 2019 के अंदर जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें इस बात को लेकर प्रावधान किया गया था 2019 में, ठीक है ना। तो 2019 के अंदर तो ये सिनारियो था नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। लेकिन अब आप सभी के सामने 4 साल बाद सरकार फिर से नए शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट को रिव्यू कर रही है, उसके अंदर बदलाव कर रही है। अगर बदलाव करती है तो इस पॉइंट को रखा जाएगा कि नहीं, ये तो ड्राफ्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जो 5 फॉर्मूले हैं उनमें से हम विचार कर रहे हैं। एक फॉर्मूला आप सभी के सामने इस प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि पहले आयोग ने इसको लेकर ड्राफ्ट बनाया था, मंजूरी नहीं मिली थी उस टाइम क्योंकि लटक गया था।
अब एक बार फिर से अगर बात की जाए दूसरे मुद्दे के बारे में, तो दूसरा कहीं ना कहीं एकेडमिक मेरिट को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात की मांग करते हैं, खासकर बीएड करने वाले पुराने समय के अभ्यर्थी, जो कि आज के अभ्यर्थियों के साथ में जब उनका कंपटीशन करवाया जाता है तो उनकी एकेडमिक आज के अभ्यर्थियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उस समय जो पढ़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहती थी और अभ्यर्थी बड़ी मुश्किल से फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफाई होते थे। अब तो 80-90 के आसपास अभी अभ्यर्थी चले ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने की भी कहीं ना कहीं मांग की जाती है बीएड वाले छात्रों के माध्यम से। हालांकि एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने के लिए सरकार के माध्यम से अभी इस मुद्दे पे किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से रवैया या फिर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से जो बयान है वो जारी नहीं किए गए थे। लेकिन एक मांग के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर कई बार अपने मंत्री और विधायकों को ज्ञापन भी सौंपे गए जिसमें इस प्रकार की मांग रखी जाती है। लेकिन बीटीसी वाले अभ्यर्थी इस बात को पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एकेडमिक बहुत अच्छा होता है और वो एकेडमिक के दम पे अपनी नौकरी भी यहाँ से पा लेते हैं सुपर टीईटी में अच्छी मेहनत करने के साथ। अगर बात की जाए तीसरे मुद्दे के बारे में, तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिलता है सुपर टीईटी को लेकर, कि सुपर टीईटी के अंदर सिलेबस में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। चूँकि सुपर टीईटी में सिलेबस बदलाव होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बेसिक के स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। अब बेसिक के जो बच्चे होंगे वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़कर ही परीक्षा देनी पड़ेगी और भविष्य में आपके काम भी आने वाला है। तो इसके चलते सुपर टीईटी के पाठ्यक्रम के अंदर भी बदलाव हो सकता है और इसको लेकर तो कई बार अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको जो देखने के लिए मिलता है वो सुपर टीईटी का पाठ्यक्रम है। निश्चित तौर पे इसमें कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे और आने वाले सुपर टीईटी 2023 के अंदर अगर आता है, जो कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, 100% आना चाहिए, तो उसके अंदर आपको नया पाठ्यक्रम लागू होता हुआ दिखाई भी देगा। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपको देखने के लिए मिलता है शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या शिक्षा मित्रों के बारे में कोई बदलाव किया जाएगा 25 अंक भारांक को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो ये कहा गया था कि 2 क्रमागत भर्तियों के अंदर शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए और 25 अंक भारांक देते हुए इनका चयन कर लिया जाए। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने आदेश दिया तो उसके अंदर कहा कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे दिया जाए। हालांकि उसके अंदर भारांक को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन सरकार शायद 25 अंक भारांक ही दोबारा से देगी, जो कि 25% बन जाता है बाद में, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने से पहले कोर्ट में चली जाएगी अगर सरकार भारांक के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करती है। तो 2 भर्तियों के अंदर पहले वो दे चुके हैं, दोबारा तीसरी भर्ती मौका मिला है, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन इस बार जारी नहीं की है। लेकिन शायद सरकार इस प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों को लेकर जब मामला न्यायालय में जाता है तो भर्ती 2-2, 3-3 साल के लिए लटक जाती हैं। अगर सरकार लटकाना चाहती होगी तो शायद इसमें छेड़छाड़ कर सकती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। बीएड को लेकर अगर बात की जाए तो किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर ही पूछ रहे थे कि क्या बीएड अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। बीएड वाले अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% शामिल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर अपना अंतिम फैसला क्या देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही टिका हुआ है। बाकी अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लागू किया जाएगा ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। ये कुछ ऐसे 5 फॉर्मूले हैं जिनको लेकर सरकार के माध्यम से कुछ बदलाव या फिर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि सरकार खाली पदों को भरने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है और इन 5 फॉर्मूले में से 1 या 2 फॉर्मूले आप सभी को नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे। सुपर टीईटी सिलेबस में तो बदलाव होगा ही होगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। कुछ और भी आपको बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।